ये स्टोइक फिलॉसफी के 50 नियम हैं जिन्हें रायन हॉलिडे ने एकत्रित किया है। यदि आप इन नियमों का अपने जीवन में अनुसरण करेंगे तो ये आपके जीवन को बेहतर बनाएंगे, फिर चाहे आप कितने भी कठिन परिस्थिति में क्यों ना हो। पहला नियम है कि हमें उन चीज़ों पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए जो हमारे नियंत्रण में हैं, और जो चीज़ें हमारे नियंत्रण में नहीं हैं उन पर हमें 1% ऊर्जा भी व्यर्थ नहीं करनी चाहिए। दूसरा नियम है कि हमें अपनी प्रतिक्रिया पर नियंत्रण रखना चाहिए। जिंदगी में हमारे सामने क्या परिस्थितियां आएंगी हम उनका चुनाव नहीं कर सकते हैं, मगर उस स्थिति के आने के बाद हम क्या एक्शन लेंगे हम उसका चुनाव कर सकते हैं। एक बुरी परिस्थिति में हम या तो दुखी हो सकते हैं और रोना रो सकते हैं, या फिर हम एक समाधान खोजने का प्रयास कर सकते हैं। तीसरा नियम है कि हमें हमेशा खुद से ये पूछना चाहिए कि जो कार्य मैं कर रहा हूँ क्या वो महत्वपूर्ण है या फिर नहीं। बहुत सी बार हम ऐसी चीज़ों में समय बर्बाद करते हैं जो हमारे लिए बिल्कुल भी आवश्यक नहीं है। इसके बजाय हमें अपनी 100% ऊर्जा उन चीज़ों पर लगानी चाहिए जो हमारे लिए सबसे ज़्यादा आवश्यक हैं। चौथा नियम है कि हमें खुद को रोज़ याद दिलाना चाहिए कि हम नश्वर हैं। किसी भी पल हमारी ये ज़िंदगी ख़त्म हो सकती है, और इसीलिए हमें बेकार की चीज़ों में समय बर्बाद नहीं करना चाहिए। पांचवा नियम है कि समय का मूल्य पैसे से ज़्यादा है। हम जिंदगी में और पैसा कमा सकते हैं और ज़मीन खरीद सकते हैं, मगर जो पल एक बार गुजर जाता है वो हमें कभी दोबारा नहीं मिलता है। छठा नियम है कि आपकी ज़िंदगी आपकी आदतों का परिणाम है। यदि आप एक महान इंसान बनना चाहते हैं तो आपको हर दिन वो कार्य करने पड़ेंगे जो किसी व्यक्ति को एक महान इंसान बनाते हैं। सातवां नियम है कि हमें कोई भी परिस्थिति परेशान नहीं करती है, बल्कि हम अपने दिमाग में उसकी क्या व्याख्या बनाते हैं हम उससे परेशान होते हैं। जीवन की हर एक स्थिति न्यूट्रल होती है, यानी ना तो वो सकारात्मक होती है और ना ही नकारात्मक। ये हम पर है कि हम उसे एक अवसर की तरह इस्तेमाल करते हैं या फिर एक बाधा की तरह। आठवां नियम है कि अपनी सुबह की शुरुआत एक बेहतरीन ढंग से करो। सुबह का समय रजाई के अंदर घुसकर सोने के लिए नहीं है, बल्कि अपनी ज़िंदगी के मकसद को पूरा करने की तरफ कदम बढ़ाने के लिए है। अगर आप एक अच्छी ज़िंदगी चाहते हो तो अपने दिनों को अच्छा बनाओ, और अगर आप एक अच्छा दिन चाहते हो तो अपनी सुबह को अच्छा बनाओ। नौवां नियम है कि अपने हर एक दिन की समीक्षा करो। खुद से पूछो कि उस दिन आपने क्या गलतियां करी और आप क्या बेहतर कर सकते थे, और हर रोज़ इस तरह से विश्लेषण करने से आप अपने में बहुत सुधार ला पाओगे। 10वां नियम है कि भविष्य के बारे में बुरी कल्पनाएं करके खुद को परेशान मत करो। आपके चिंता करने से बुरी परिस्थिति टल नहीं जाएगी, और हो सकता है कि जिस चीज़ को सोचकर आप परेशान हो रहे हो वैसा कभी हो भी ना। और यदि वो बुरी स्थिति हकीकत बन भी जाए तब आप उस परिस्थिति का सामना कर लेना, मगर पहले से ही भविष्य की चिंता करके खुद को कष्ट देने का कोई फ़ायदा नहीं है। आप अपना 100% ध्यान सिर्फ उन चीज़ों पर लगाओ जो आप अभी कर सकते हो, और वो करनी आपकी ज़िंदगी के लिए आवश्यक हैं। 11वां नियम है कि हमेशा लोगों के अंदर अच्छाई देखने की कोशिश करो। इसका मतलब ये नहीं है कि आप इस भ्रम में रहो कि दुनिया में लोग बुरी चीज़ें नहीं करते हैं, लेकिन हर इंसान के अंदर कुछ अच्छाई ज़रूर होती है और हमें उसे देखने की कोशिश करनी चाहिए, क्योंकि अगर हम ऐसा नहीं करेंगे तो हम खुद दुखी रहेंगे। 12वां नियम है कि कभी भी किसी परिस्थिति के बारे में खुद से या दूसरों से शिकायत मत करो। ऐसा मत बोलो कि हमेशा मेरे साथ ही बुरा क्यों होता है। अपना ध्यान केवल समस्याओं के समाधान निकालने में लगाओ। 13वां नियम है कि हमें बोलने से ज़्यादा सुनना चाहिए, इसीलिए हमें 2 कान दिए गए हैं और सिर्फ 1 मुंह दिया गया है। 14वां नियम है कि आप किसी भी परिस्थिति में अपने लक्ष्य की तरफ बढ़ने के लिए कदम उठा सकते हो। स्थिति कितनी भी बुरी क्यों ना हो, आप कोई छोटे से छोटा एक्शन ले सकते हो जो आपको आपकी मंजिल की तरफ ले जाएगा। खुशहाली रोज़ छोटे छोटे सही कदम लेने से ही आती है। 15वां नियम है कि कभी भी अपनी तुलना दूसरों से मत करो। इससे या तो हमारे अंदर घमंड आता है या हमें दूसरों से जलन होती है। आप अपने लिए खुद से एक मापदंड तय करो और देखो कि आपने उसे हासिल किया या फिर नहीं। 16वां नियम है कि आप ऐसे जियो जैसे आप पहले ही मर चुके हो, पर आपको एक नया जीवन दान मिला है। हर रात सोने से पहले ये सोचो कि आपने अपनी पूरी ज़िंदगी जी ली है और अब आपकी ज़िंदगी ख़त्म हो गई है। इससे जब आप अगले दिन उठोगे तो वो आपके लिए एक बोनस दिन होगा और वो आपको ज़्यादा मज़ेदार लगेगा। 17वां नियम है कि किसी से बदला लेने का सबसे अच्छा तरीका है कि हम उसकी तरह ना बने। कोई इंसान आपके साथ बुरा करे या आपको धोखा दे तो उसको हराने का तरीका ये है कि आपका बर्ताव उस व्यक्ति के बर्ताव से बिल्कुल उल्टा हो और आप उसके विपरीत एक अच्छे इंसान बन जाओ। 18वां नियम है कि खुद के प्रति कठोर रहो और दूसरों के प्रति सहनशील रहो।
हमें खुद की गलतियों को हल्के में नहीं जाने देना चाहिए और उनमें सुधार लाना चाहिए, और हमें दूसरों की गलतियां उन पर ही छोड़ देनी चाहिए। 19वां नियम है कि हमें अपनी धारणाओं और भावनाओं को परखना चाहिए। कई बार किसी इंसान या परिस्थिति के बारे में हमारी शुरुआत में बनाई हुई धारणा गलत होती है, तो हमें कभी भी अपनी भावनाओं में बहकर कोई प्रतिक्रिया नहीं देनी चाहिए, बल्कि हमें समझ बूझकर शांत मन से निर्णय लेना चाहिए। 20वां नियम है कि हमें हर किसी से कुछ ना कुछ सीखना चाहिए। हर इंसान किसी न किसी चीज़ में आपसे बेहतर होगा, उसे किसी न किसी चीज़ के बारे में आपसे ज़्यादा जानकारी होगी, फिर चाहे वो ऐसा व्यक्ति क्यों ना हो जो आपको बिल्कुल भी पसंद ना हो। और अगर हमें किसी की कोई बुरी आदत दिखती है तो हम उनसे ये भी सीख सकते हैं कि हम उस बुरी आदत में ना पड़ें। 21वां नियम है कि हमें फल पर ध्यान लगाने के बजाय अपनी मेहनत पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए, क्योंकि किसी भी चीज़ का परिणाम हमारे हाथ में नहीं होता है, मगर हम कितना प्रयास कर रहे हैं वो हमारे हाथ में होता है। 22वां नियम है कि सफलता को परिभाषित करो। सफलता का मतलब होना चाहिए कि आप अपना 100% प्रयास कर रहे हो और आप दुनिया पर एक सकारात्मक प्रभाव डाल रहे हो। दूसरे लोग किस तरह के इंसान को सफल मानते हैं उससे आपको कोई मतलब नहीं होना चाहिए। आपको अपना खुद का मापदंड तय करना चाहिए और उसे हासिल करना चाहिए। 23वां नियम है कि हमें जीवन में हर परिस्थिति का स्वागत करना चाहिए। हमें अच्छी या बुरी हर परिस्थिति को ईंधन की तरह इस्तेमाल करना चाहिए अपने लक्ष्य की तरफ बढ़ने के लिए। 24वां नियम है कि चुनौतियों का सामना करो, उनसे डरकर भागो मत। हर दिन एक ऐसी चीज़ करो जो आपके लिए कठिन हो, जो आपके कंफर्ट जोन से बाहर हो, जिससे आपको डर लगता हो, और ऐसी चुनौतियों का सामना करके ही आप मजबूत बनोगे। 25वां नियम है कि हमें आंख बंद करके भीड़ के पीछे नहीं भागना चाहिए। ज़रूरी नहीं है कि भीड़ हमेशा गलत ही हो, पर हमें हमेशा खुद से सोच समझकर निर्णय लेने चाहिए, बजाय ये सोचने की कि दूसरे लोग ऐसा कर रहे हैं तो वो सही ही होगा। 26वां नियम है कि हर परिस्थिति में हमारे पास 2 हैंडल होते हैं। पहला वो जिसको पकड़ के खींचने से हमारी ज़िंदगी बेहतर बनेगी, और दूसरा वो जिसको खींचने से वो परिस्थिति बेहतर नहीं बनेगी। तो आपको वो हैंडल खींचना है जो आपको सशक्त बनाता है, ना कि शक्तिहीन। उदाहरण के तौर पर यदि हमारे साथ कुछ बुरा होता है तो हम उसके लिए रोना रो सकते हैं, या फिर उससे कुछ सीखकर एक समाधान निकालने पर कार्य कर सकते हैं। 27वां नियम है कि हमें हर व्यक्ति पर दया दिखानी चाहिए। हमें दूसरों की बातों को सुनना चाहिए और उनकी भावनाओं को समझना चाहिए। हमें हमेशा अपने दिल में संवेदना का भाव रखना चाहिए। 28वां नियम है कि हमें ज़िंदगी में अनावश्यक चीज़ों को इनकार करना आना चाहिए। जब हम किसी एक चीज़ में अपनी ऊर्जा और समय लगाने के लिए हाँ बोलते हैं तो हमें किसी और चीज़ को ना बोलना पड़ता है, और जब हम किसी चीज़ को ना बोलते हैं तो हमारे पास ज़रूरी चीज़ों और लोगों के लिए ज़्यादा समय बचता है। तो आप सिर्फ उन चीज़ों के लिए हाँ बोलो जो आपके जीवन को बेहतर बनाती हैं और आपको आपके लक्ष्य की तरफ बढ़ने में सहायता करती हैं। 29वां नियम है कि मदद मांगने से मत डरो। किसी से मदद मांगने का मतलब ये नहीं है कि हमने हार मान ली है, बल्कि इसका मतलब ये है कि हम हार स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं हैं। 30वां नियम है कि आप हर दिन एक ऐसी चीज़ ढूंढो जो आपकी समझ बढ़ाए। वो एक किताब हो सकती है या किसी के साथ एक वार्तालाप हो सकती है। एक बुद्धिमान व्यक्ति बनने का तरीका यही है कि आप रोज़ अपने आप को पहले से थोड़ा सा ज़्यादा समझदार बनाओ। 31वां नियम है कि जो चीज़ एक छत्ते के लिए बुरी है वो मधुमक्खी के लिए भी बुरी है। कोई भी कार्य करने से पहले हमें ये सोचना चाहिए कि क्या इसको करने से दुनिया का बुरा होगा। अगर इसका जवाब हाँ है तो हमें वो कार्य नहीं करना चाहिए, क्योंकि जिस चीज़ से दुनिया का नुकसान हो रहा है उससे अंत में मुझे भी नुकसान होगा। 32वां नियम है कि हमें दूसरों को जज नहीं करना चाहिए, यानी हमें उनके बारे में एक नकारात्मक राय नहीं बनानी चाहिए, खासतौर पर जब हम उन्हें ठीक से जानते भी ना हो। हमें नहीं पता है कि वो जीवन में किस परिस्थिति से गुजर रहे हैं, तो दूसरों पर कठोर होने के बजाय हमें अपनी कमियों को सुधारने पर काम करना चाहिए। 33वां नियम है कि आप महान लोगों की ज़िंदगी पर अध्ययन करो। इससे हम वो चीज़ें बहुत आसानी से सीख सकते हैं जो उन्होंने बहुत मुश्किलों के बाद सीखी। 34वां नियम है कि आप सबको क्षमा कर दो। जब हम अपने दिल में किसी के लिए वैर भाव रखते हैं तो इससे हमें ही दुख पहुंचता है। ऑब्वियसली अगर कोई आपको नुकसान पहुंचाने की कोशिश कर रहा है तो आप खुद को बचाओगे, मगर अपने दिल में उसके लिए नफरत मत रखो। 35वां नियम है कि अपने लक्ष्य की तरफ हर दिन थोड़ी थोड़ी प्रगति करो। छोटे छोटे कदम भी एक लंबे अंतराल में हमारे जीवन में एक बहुत बड़ा प्रभाव डाल सकते हैं। 36वां नियम है कि जर्नल या डायरी में अपने विचारों को लिखो। मार्कस ऑरेलियस जो एक रोमन सम्राट थे और एक स्टोइक फिलोसोफर थे, उनकी किताब मेडिटेशंस भी एक जर्नल ही है। उसमें वो खुद से बातें कर रहे हैं कि वो अपने आप को एक बेहतर इंसान कैसे बना सकते हैं।
वो अपने आप को अपना सर्वश्रेष्ठ वर्जन कैसे बना सकते हैं। तो हमें भी हर रोज़ सुबह कुछ मिनट जर्नलिंग करनी चाहिए और अपने विचार उसमें लिखने चाहिए। हमें दिन खत्म होने पर भी अपने दिन की समीक्षा करनी चाहिए और उसे जर्नल में लिखना चाहिए। और कभी कभी जब हम बहुत परेशान होते हैं और हम अपने उन विचारों को कागज़ पर लिख देते हैं तो हमें पहले से बेहतर महसूस होने लगता है। 37वां नियम है कि हमें ज़िंदगी में हमेशा रुकावटों के लिए तैयार रहना चाहिए। हमें ज़िंदगी में उन सारी बुरी चीज़ों के लिए तैयारी रखनी चाहिए जो हमारे साथ घटित हो सकती हैं, क्योंकि हमें सबसे ज़्यादा कष्ट उन चीज़ों से ही पहुंचता है जिन्हें हम कहते हैं कि हमने सोचा नहीं था कि हमारे साथ ऐसा बुरा भी हो सकता है। 38वां नियम है कि आप हर चीज़ को, चाहे वो कितनी भी साधारण क्यों ना हो, उसको आप एक कवि की निगाह से देखो। ज़िंदगी काफ़ी कठोर हो सकती है और उसमें हमें काफ़ी परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है, पर यदि हम हर छोटी से छोटी चीज़ में खूबसूरती देखना सीख जाएं तो हमारे चेहरे पर हमेशा एक मुस्कान रह सकती है। 39वां नियम है कि दूसरे व्यक्ति का नुकसान करना खुद का नुकसान करने के बराबर है। हम सब एक दूसरे से जुड़े हैं और हम एक परिवार की तरह हैं, इसीलिए हमें कभी भी किसी का बुरा नहीं करना चाहिए। 40वां नियम है कि अपने हर पल का पूरा 100% इस्तेमाल करो। खाली बैठकर परिस्थितियों के बेहतर होने का इंतज़ार मत करो, बल्कि जो चीज़ें आपके नियंत्रण में हैं उन पर लगातार कार्य करते रहो, क्योंकि जीवन में अगला पल हमें मिलेगा या नहीं ये कोई नहीं जानता है। 41वां नियम है कि खुद को उन लोगों के साथ जोड़ो जो आपको बेहतर बनने में मदद करते हैं। हमारा व्यक्तित्व और हमारे विचार उन लोगों की तरह ही बन जाते हैं जिनके साथ हम सबसे ज़्यादा समय बिताते हैं। 42वां नियम है कि यदि किसी की बातों से आपको अपमानित महसूस हुआ है तो उसमें आपका भी योगदान है। कोई व्यक्ति हमसे कितनी भी असभ्य ढंग से बात क्यों ना करे, हमें उसकी बातों से ठेस पहुंचेगी या नहीं ये सिर्फ हम ही निर्धारित कर सकते हैं। 43वां नियम है कि जो चीज़ ऊपर जाती है वो एक दिन वापस नीचे भी आती है। जिंदगी में कोई भी चीज़ या परिस्थिति हमेशा एक जैसी नहीं रहती है। अगर आज हमें सफलता मिली है तो कल को हमें असफलता भी हाथ लगेगी, इसीलिए हमें हर चीज़ के लिए हमेशा तैयार रहना चाहिए। 44वां नियम है कि हमारी जायदाद, संपत्ति या वो लोग जिन्हें हम प्यार करते हैं वो हमेशा हमारे पास नहीं रहेंगे। हमें हमेशा ये बात याद रखनी चाहिए, मगर जब तक वो हमारे पास हैं तब तक हम उनका आनंद उठा सकते हैं। 45वां नियम है कि अपनी समस्याओं का रोना रोकर उनको और मत बढ़ाओ। ये मत बोलो कि ज़िंदगी ने आपके साथ अन्याय किया है या आपकी कोई गलती ना होने के बावजूद आपके साथ बुरा हुआ है। इससे आपका कष्ट और बढ़ेगा ही। बुरी स्थिति में उन चीज़ों पर ध्यान केंद्रित करो जो आपके नियंत्रण में हैं और आप बदल सकते हैं। 46वां नियम है कि सफलता को बिना घमंड के स्वीकार करो और विफलता को विरक्त भाव से स्वीकार करो। अपनी पहचान को अपनी सफलता या असफलता से मत जोड़ो। ये चीज़ें ज़िंदगी में आती जाती रहती हैं। अपनी पहचान को अपने परिश्रम और एक अच्छा इंसान बनने से जोड़ो। 47वां नियम है कि हमें हर वक्त साहस, संयम, न्याय यानी निष्पक्षता और बुद्धि के साथ कार्य करना चाहिए। कोई भी स्थिति इतनी छोटी या साधारण नहीं होती है कि जहाँ पर इन चारों गुणों का इस्तेमाल ना किया जा सके। 48वां नियम है कि रुकावट ही रास्ता है। हर बाधा में एक अवसर छिपा होता है, कुछ नया सीखने का या अपने आप को बेहतर बनाने का। जहाँ एक दरवाज़ा बंद होता है वहाँ हमारे लिए एक नई खिड़की खुल जाती है। ये सिर्फ आपके ऊपर है कि आप उस बाधा में छुपे हुए अवसर को ढूंढकर कैसे इस्तेमाल करते हो। 49वां नियम है कि घमंड आपका शत्रु है। हमें विनम्र बनना चाहिए। हमें हमेशा दूसरों से सीखने के लिए तैयार रहना चाहिए। हाँ, हमें खुद की काबिलियत पर भरोसा होना चाहिए, मगर हमें दूसरों को अपने से नीचा नहीं समझना चाहिए। 50वां नियम है कि अपने दिल और दिमाग में स्थिरता लाएं। हमारा मन उस चट्टान की तरह होना चाहिए जिस पर लहरें आकर टकराती हैं और अंत में वो शांत हो जाती हैं। जब हमारा मन शांत होता है तो हम किसी भी परिस्थिति में सही निर्णय ले पाते हैं। हमें लोगों के शोर और बेफिजूल के कार्य पर ध्यान लगाने के बजाय अपने लक्ष्य पर पूरी ऊर्जा लगानी चाहिए। और आखिरी नियम है कि हमें अपनी फिलॉसफी के बारे में बात करने के बजाय उसको अपनी ज़िंदगी में ढालना है और उन नियमों को जीना है।